एग्ज़ाम हॉल के अंदर 5 ऐसी गलतियाँ जो एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स बिना जाने करते थे, और सबसे बड़ी डेंजरस बात ये कि वो उनको पता भी नहीं चलता है। वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। फिर जब आंसर की आता है तब उन्हें पता चलता है कि यार क्या क्वेश्चन हमारे से गलती हो गया। उन्हें क्योंकि एग्जाम हॉल में ये पता नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मेरे साथ भी मेरे भाई ऐसा ही हुआ था। तो आप लोग भी ये गलती मत करना, क्योंकि आपको उस दिन पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। जिस दिन आपका आंसर क्या आएगा और आप सोच के आओगे कि मेरे भाई मैं तो इतना अच्छा सही क्वेश्चन बनाया हूँ, मेरे पास नंबर तो मेरे भाई 70 दूना 140 और 75 दूना 150, 40 और 140 और 150 के बीच में नंबर आएगा। मतलब अगर अच्छा पेपर आप सोच के आए होगे, बनाए होगे तो। लेकिन क्या है कि कुछ गलतियाँ भी कर देते हो आप। हेलो भाइयों, तो वेलकम बैक टू द माय चैनल्स। एक बार फिर से सभी लोगों को स्वागत करते हैं। और फिर आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग अपने एग्जाम हॉल के दिन करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक्स मेरे भाई वो है कि सबसे जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस होते हैं, जो शुरू में एग्ज़ाम जो करता है, जो पेपर्स बनाते हैं, वो जानबूझ के डालते हैं ताकि स्टूडेंट जो नए होंगे वो फंसे उसमें। और क्या है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, जिससे उनको लास्ट में जो 10 मिनट होगा उसमें सही क्वेश्चन आते हुए भी वो गलती करेंगे। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस का। पेपर इजी आता है और पेपर इजी आएगा तो आप लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, और जिसकी वजह से जल्दी जल्दी सोचोगे कि जल्दी क्वेश्चन बना लेते हैं, इससे टाइम भी बच जाएगा और लास्ट में हम जो भी टफ क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्यूशन करेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है कि आप सही क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हो, और आपको क्या पता चलता है कि मैं तो सही बना रहा हूँ। यही एक डेंजरस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो मेरे भाई, क्योंकि पता है सभी क्वेश्चंस जो है सेम मार्क्स दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। और जब भी पेपर इजी आए तो पता है डबल केयरफुल होना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है ब्लाइंडली गेस करना। चलो ऑप्शन सी लगाते हैं, चलो ऑप्शन डी लगाते हैं। ये तुक्का जो लगाते हो ना, अनश्योर होके कि क्वेश्चंस पता भी नहीं होता तब भी मार देते हो, तो ये चीज़ नहीं करो। क्योंकि मेरे भाई एसएससी जीडी है, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। जो आपको पता ही है कि 1/8 क्वेश्चन होते हैं, 0.25 एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका मार्क्स सही में से कटता है। और एसएससी जीडी इस बार तो बहुत अच्छा सिस्टम लगा दिया है एक नया, कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ, क्षेत्रीय लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सही माना जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन से दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट करना। आप एक जो टफ क्वेश्चन होता है उसी पे अटक जाते हो, जो कि मैं पहली बार भी बताया हूँ। तो वैसा आप मत कीजिएगा। और एक चीज़ और, पेपर बनाने का तरीका ये है कि मेरे भाई जो सबसे ईजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करो, क्योंकि मार्क्स सभी का बराबर है। उसके बाद पहले इसको अटेम्प्ट करो, इजी वाले को। इजी जब अटेम्प्ट हो जाए तब आप अटेम्प्ट करो जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको लगता है आप पकड़ लेते हो, क्योंकि इतना बार आप मॉक लगाए हो ना, क्वेश्चंस के हर एक रूल से वाकिफ होंगे आप लोग कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन का लेवल है। तो सबसे पहले इजी बनाना है, फिर मीडियम, और लास्ट में जाना है अनश्योर क्वेश्चन, जिसपे हमें डाउट हो। डाउट वाला क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुल होकर बनाना है। जो पढ़ा हुआ है, जो हमें लग रहा है कि इसका क्वेश्चन ये हो सकता है। एक चीज़ और बताऊंगा, तुक्का लगाने में मैं आपको पहली वीडियो में हमारा देखे होंगे। तुक्का उसको लगाना है जो जिसपे आपका ऑप्शन एलिमिनेट का ऑप्शन हो, और जिसपे बिल्कुल भी ऑप्शन ना हो, और जो आप बिल्कुल अननोन क्वेश्चन हो तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो भाई निगेटिव मार्किंग है, नंबर सही में से कटेगा। एक चीज़ और आपको मैं बता ही दिया कि जब आउट ऑफ सिलेबस होगा तो आप कल होके एसएससी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको नंबर भी मिलेगा। तो ये बेनिफिट है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ और, इस बार पेपर आपका सबका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये सब सिलेबस के अंदर का बात है। और सिलेबस के अंदर का है तो सभी लोग जितना पढ़े अब मेरे भाई, आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। चौथी गलती लोग करते क्या, जीके जीएस में वो सोचने लग जाते हैं कि ये सही है या ये सही है। और मेरे साथ भी होता है, जीके जीएस में अधिकतर यही होता है। हम सही क्वेश्चन होते हुए भी, मतलब सही ऑप्शन, ए ऑप्शन मान लो सही है, तो ये होते भी मैं यही चीज सोचता हूँ कि ये ऑप्शन है या नहीं है। और पता है ए ऑप्शन नहीं मार के बी ऑप्शन मार देता हूँ, जो कि सबसे बड़ा मेरे लिए खामियां है। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो मेरे भाई ज़्यादा आप टाइम मत लगाना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, और कन्फ्यूज होकर गलत लगाओगे। क्योंकि हमारा माइंड रीड किया होता है ना, वो एक बार में पकड़ लेता है। तो जो आपको एक बार में लगा कि हाँ ये राइट है, क्लिक करो, आप आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे भाई सोचोगे ना जीके जीएस में तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। मैथ और रीजनिंग तो है ही टाइम वेस्ट करने के लिए, और जीके जीएस में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मेरे भाई फिर आपका पेपर खराब होना निश्चित है। उसके बाद बात करें पांचवी गलती की, तो वो गलती है मेरे भाई लास्ट का 10 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग का पैनिक मोड होता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब 10 मिनट का पेपर खत्म होगा, और हम हाली जल्दी जल्दी ये सोचते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। रीजनिंग में छूट गया, जीके जीएस में छूट गया, हिंदी में छूट गया, मैथ्स में छूट गया। हम उसको मार्क्स एंड रिव्यू जो किए थे अब उसके ऊपर जाते हैं, फिर देखते हैं यार ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है, थोड़ा सा टफ आ रहा है, अजीब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो भी डाउन होता है। तो इस वजह से भी जो मोटिवेशन है वो भी डाउन होता है, जिसके कारण हम बना भी नहीं पाते हैं। साथ साथ जो अच्छे क्वेश्चन से आगे आने वाला 10 मिनट के अंदर, वो भी क्वेश्चन सही होते हुए गलत मार देते हैं। तो मेरे भाई लास्ट का 10 मिनट प्लस आपको और ज़्यादा कूल रहने की ज़रूरत है, काल्म रहने की ज़रूरत है, और हार्ट बीट स्लो रखने की ज़रूरत है। तब जाके पेपर बनता है मेरे भाई। क्योंकि पढ़ाई करना भी सब कुछ नहीं है, एग्ज़ाम निकालना। पढ़ाई के अंदर बाद एग्ज़ाम में भी बहुत सारा गेम चलता है,
ये माइंड गेम, साइकोलॉजी गेम, ये सब चीज़ भी आपके हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एक चीज़ तो और दुख का बात यह है कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम सेंटर पर काफ़ी दूर गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो जाएंगे भी नहीं देने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग एग्ज़ाम देने जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि जॉब लेना है और यूनिफॉर्म लेना है। अभी के टाइम में देख रहे हो सरकारी नौकरी का कितना वैल्यू है, और प्लस कि अभी 8 पे कमीशन जब लगेगा तो सैलरी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो मैं आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी से ही एसएससी जीडी 2026 में ज्वाइन कर लो, ताकि आपको 8 पे कमीशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सैलरी स्टार्ट हो रही है लेवल 3 का 21,700, वो स्टार्ट होगी उस टाइम के नई बेसिक पे से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे भाई एसएससी जीडी 2026 को इस बार अच्छे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो में आप जो कमेंट है आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आया, क्या आपका डाउट्स है, और हाँ आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद मेरे भाई बताओ अटैम्प्ट कितना करना है। तो इस बार एसएससी जीडी में मेरे भाई 60-65 प्लस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना बहुत ही सेफ रहेगा आप सभी लोगों के लिए। 65 प्लस क्वेश्चंस, इससे कम नहीं करना, ये सबसे बेस्ट है। इससे कम करोगे तो मेरे भाई जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप एसएसबी या सीआईएसएफ दिए होंगे, तो इसके अलावा दूसरा कोई फोर्स मिल सकता है आपको। बाकी नो प्रॉब्लम, आपका जो लेवल है उसमें भी तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पे मेरे भाई आंधी चल रहा है अभी, तो शायद नॉइज़ बहुत ज़्यादा आया होगा, इसके लिए सॉरी।